नमस्कार साथियों, प्यारे मित्रों, भाइयों एवं बहनों। आप लोग बीपीएससी के द्वारा जो है एग्ज़ाम होने वाला है, ये प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का। तो उसके लेकर के इसके पहले भी 2 वीडियो मैं बनाकर आप लोगों को दिया था। ये पूरा का पूरा निचोड़ लेकर आया हूँ। एक मैराथन है बहुत बड़ा, एक 350 प्रश्नों का एक बहुत ही एक मेल है जिसको आप आसानी से देख पाएंगे। चलिए तो हम देखते हैं, और इसको एक बार देख लेंगे तो पूरा का पूरा कंप्लीट कंसेप्ट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं कि सामा चकवा लोक पर्व बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है। प्यारे साथियों, इसको 2 बार, ये पूरे वीडियो को 2 बार देखें, मिथिला के लिए, है ना। तो ये कंप्लीट हो जाएगा। बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, इसको आप देख पा रहे हैं, तो मैथिल कोकिल जो है विद्यापति को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार में किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी। तो ये महामाया सरकार की है। क्योंकि अब तो बोर्ड के एग्ज़ाम में भी, मैट्रिक में आप देख पा रहे हैं कि कोई ये नहीं रह गया। तो महामाया सरकार के द्वारा ऐसा किया था पहली बार 1967 में, है ना। तो ये प्यारे मित्रों, इसको देखते रहेंगे तो ये पूरा का पूरा, कम से कम आप सुन लेंगे ना, तो पूरा का पूरा इसमें से कंप्लीट, पूरा गारंटेड है कि पूरा का पूरा इसी में से आने वाला है। तो इसको ध्यान से देखते रहेंगे 1-2 बार, नहीं तो ईयरफोन लगाइए कान में और बस सुनते रहिए। बस इसमें कुछ करना नहीं है। इसमें इतना ज़्यादा निचोड़ लाया हूँ, पूरा का पूरा जो है एक पूरा समूह आपके सामने प्रस्तुत कर दिया हूँ। 350 प्रश्नों का एक जोरदार समूह आपके सामने है। तो ये इस बार ये 100% इसमें से रहेंगे, चूँकि बिहार से रिलेटेड ये प्रश्न ही रहेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। तो प्यारे साथियों, इसका मुंगेर होगा। और इसको देखते रहेंगे तो अंत तक, बिहार के किस जिले में कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है। कुशेश्वर, ये आप वहाँ पर गए भी होंगे, दरभंगा जिले में है, पक्षियों के लिए बनाया गया है। बिहार में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है। तो प्यारे साथियों, ये भागलपुर की बात है। और इसको देख लेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो आपके दिमाग में रहता है या नहीं रहता है। तो इस क्वेश्चन का होगा चौसा, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि निम्न में से कौन सा नाम पटना का कभी नहीं रहा। अजीमाबाद तो रहा, कुसुमपुर रहा, पुष्पपुर रहा, कनिष्कपुर नहीं रहा है ना। तो ये 8 नंबर क्वेश्चन का है, ऑप्शन डी, है ना। प्यारे साथियों, ये 5 ऑप्शन आपके सामने, हर क्वेश्चन का 5 है। भोजपुरी भाषा के विश्व प्रसिद्ध ये कृति विदेशिया के रचनाकार हैं, ये आप तो पता ही होगा, भिखारी ठाकुर सॉरी। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर कहाँ अवस्थित है। प्यारे साथियों, इसका जवाब गया होगा, ए, 10 का ए होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे प्यारे साथियों, एकदम पूरा देखते रहेंगे, पूरा वीडियो को देखते रहेंगे। राजगीर में रोपवे का निर्माण किस देश की सरकार के सहयोग से किया गया है। जबकि आप ऊपर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ का मंदिर देखने के बाद ये जापान सरकार के सहयोग से बनाया है, जो है ये ना रज्जू मार्ग इसको बोलते हैं। राजगीर में रज्जू मार्ग, रोपवे का निर्माण कराया गया था जापान सरकार के सहयोग से। ये जो है रज्जू मार्ग तैयार किया गया। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिली। तो ये जो है इसका 2-2 फिरदौसी है। और अगला क्वेश्चन आप देखेंगे प्यारे साथियों, इसको देखते रहेंगे तो बीपीएससी द्वारा ये संचालित आपका क्लियर हो जाएगा। बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे। तो इसके बारे में ये 13 नंबर का क्वेश्चन का फिरदौसी, जो पहले आप बताए थे वही ये फिरदौसी होगा। तो आप लोग बस लास्ट तक वीडियो को देखेंगे। ये 350, इसको 2 बार देखेंगे, ये कंप्लीट इसमें से रहेगा ही रहेगा। बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी की मृत्यु, ये जो पिछला क्वेश्चन देखिए, मृत्यु कब कहाँ हुई, बिहार शरीफ में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये तो आपको मालूम है, पटना सिटी में। और ये 10वें गुरु थे, और 5वें गुरु अर्जुन देव थे। ये भी दिमाग में रखेंगे प्यारे साथियों, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। ये पटना सिटी इसीलिए ना फेमस हो गया साथियों। तो अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 16, बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थापित की गई। ये आर्य समाज मंदिर जो है दानापुर में स्थापित की गई। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया। तो ये देखेंगे, ये इब्ने बतूता है।
इब्रे बतूता जो है ये नहीं किए थे अध्ययन नालंदा विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, तो ये क्वेश्चन आपको ये देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने फारसी शिक्षा ग्रहण की थी, कहाँ पे की थी? भागलपुर, पटना, मिथिला, तो पटना में की थी, ये राजधानी में की थी। 18 नंबर का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था, कौन सा था? इंडियन क्रॉनिकल, हेमंत, द बिहार हेराल्ड, तो बिहार हेराल्ड था, ये जो है पहला। अगला, बिहार का प्रथम उर्दू अखबार कौन सा था? इसको देखेंगे, बिहार का प्रथम उर्दू अखबार नूरुल अनवार, ये बिहार का प्रथम। अगला देखें, 1924 में द पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया था, किसने किया था? 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे प्यार से, तो मोहम्मद यूनुस ने किया था द पटना टाइम्स। दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने 1931 में किस अंग्रेजी समाचार पत्र की शुरुआत की थी? ये 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये क्या हो जाएगा? द इंडियन नेशन, इंडियन नेशन की शुरुआत की थी दरभंगा महाराज ने 1931 में अंग्रेजी समाचार। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? बताइएगा। 2003 ईस्वी में ये मैथिली भाषा को जो है किया गया था। बिहार के किस जिले में बिहुल त्यौहार को विशेष धूमधाम से मनाया जाता है? इसको बताएंगे तो ये भागलपुर हो जाएगा। इसको 2 बार जरूर देखें, अंत तक इस वीडियो को देखेंगे साथियों, इसमें से रहेगा ही रहेगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बिहार में कोजागरा व्रत मुख्यतः मनाया जाता है कहाँ पे? ये कोजागरा व्रत जो है कहाँ मनाया जाता है? तो मिथिलांचल में मनाया जाता है। बिहार में कोजागरा व्रत ये मनाया जाता है। इस पूरे के पूरे 350 क्वेश्चन को 2 बार जरूर देखें। पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार है, ये देखेंगे किसका है? तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं है ना, उल्लास जयराम, शिवदयाल, ईश्वरी प्रसाद, इसमें से कोई नहीं। तो ये जो देख पा रहे हैं इसमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों, तो मधुबनी चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह लोक कला है, इसमें महिलाओं की ही पूर्ण भूमिका रहती है। इसे 2 प्रकार के होते हैं, भित्ति चित्र और अरिपन, तो उपयुक्त में से कोई नहीं है। क्योंकि इसका पिक्चर आप देखे होंगे तो इसमें जो है इसमें से कोई नहीं है। इसका मैथिली कला का जो है मधुबनी में काफ़ी फेमस रहा है, पूरे विश्व में फेमस रहा है। मधुश्रावणी पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है, कहाँ पे मनाया जाता है साथियों? मधुश्रावणी पर्व मिथिलांचल में ही मनाया जाता है। मिथिलांचल पर आधारित बहुत सारे प्रश्न होंगे। सौराठ सभा मेला कहाँ आयोजित होता है? सौराठ सभा मेला कहाँ आयोजित होता है? तो मिथिलांचल में। बिहार का फेमस है ये मिथिलांचल। तो इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न आपके सामने होंगे। हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है कहाँ पे? ये तो आप लोग बार बार गए होंगे, कई बार गए होंगे। गंगा गंडक के संगम पर ये जो है हरिहर क्षेत्र का मेला, सोनपुर का मेला तो बहुत ही विश्व फेमस है, एशिया का फेमस ये मेला है। गया शहर में पर्यटकों को देखने लायक क्या है? क्या है? तो इसमें से कोई नहीं है। बट वृक्ष, बह्योनी, ये सूर्य मंदिर, मंदार पहाड़, कुछ नहीं है। ये बराबर पहाड़ होता तो वहाँ पर चलिए, ये बोध वृक्ष होता तो रहता। ये ब्राह्मयोनी पहाड़ी है, अक्षय बट वृक्ष है, तो इसमें से कोई नहीं होगा। तो चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन, राजगीर में पर्यटकों के लिए दर्शनीय क्या है? ये क्या है? जरासंध का अखबार है, गुडकिट का पर्वत, उपयुक्त में से कोई नहीं है। मखदूम साहब का हुजरा, अक्षय बट वृक्ष, इसमें से कोई नहीं है। दर्शनीय क्या है? तो इसमें से कोई नहीं है। चूँकि आप गए होंगे तो जानते होंगे कि राजगीर में कौन कौन सा पर्यटक स्थल है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। नहीं सॉरी, इसमें से सभी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजगीर में स्थित नहीं है? विश्व शांति स्तूप, मालिक बया का मकबरा, मणि मठ, बेनू, तो ये मालिक बया का मकबरा 33 नंबर का होगा। मालिक बया का मकबरा ये राजगीर में स्थित है। प्रसिद्ध अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ अवस्थित है प्यारे साथियों? अजगैबीनाथ मंदिर भागलपुर में, अजगैबीनाथ मंदिर भागलपुर में अवस्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय के सर्वप्रथम पहचान किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय का सर्वप्रथम पहचान किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ये नालंदा विश्वविद्यालय के सर्वप्रथम। विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? विश्व शांति स्तूप बहुत बड़ा स्तूप, ये तो आप देखे होंगे, राजगीर में ही है शांति स्तूप, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, ये अगला क्वेश्चन, तो ये टोटल अंत तक देखते रहें ना, पूरा का पूरा इसमें से आप एक बार कंप्लीट कर लेंगे ना,
तो समझ लीजिए आपका क्लियर हो जाएगा टोटल। मोइनुल हक क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये तो पटना में आप तो जानते ही हैं क्रिकेट स्टेडियम मोइनुल हक स्टेडियम जो बना हुआ था। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कानून विषय पटना में ही है। ये चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना में। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? ये कृषि विश्वविद्यालय तो समस्तीपुर पूसा का जो है कृषि विश्वविद्यालय सबसे बड़ा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता में लैंगिक अंतराल कितना है? कितना का डिफरेंस है? तो 19.7% ये डिफरेंस आ गया है बिहार में साक्षरता लैंगिक स्त्रियों और पुरुषों का जो है, तो ये जो है इसमें डिफरेंस हो गया है। बिहार में 2001 से 2011 के बीच साक्षरता में कितनी वृद्धि हुई है? 2001 से 2011 के बीच साक्षरता में कितनी वृद्धि हुई है? 14.8%। बहुत तेज़ी से, है ना, इसमें लड़कियां जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी है, साक्षरता में वृद्धि हुई है। ये 14.8। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जिसकी साक्षरता राष्ट्रीय दर से ऊपर है ना? रोहतास जिला जो है। ये देखिए अगला आ गया, पटना स्थित शहीद स्मारक औपचारिक अनावरण कब हुआ? ये शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण कब हुआ था? 1956 में इस शहीद स्मारक का औपचारिक रूप से अनावरण हुआ था 1956 में। ये अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? गैर कांग्रेसी सरकार 1967 में। गैर कांग्रेस, उधर तो कांग्रेस का ही रहा, इधर जाकर चेंज हुआ। बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? ये 1967 की बात है, जो कि हम पहले ही बताए, महामाया प्रसाद का था, जिसने संस्कृत ये इंग्लिश को समाप्त कर दिया था बोर्ड से। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जेपी बाबू को तो जानते होंगे आप लोग, जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व करने वाले, है ना। इसको छात्र क्रांति भी हम लोग कहते हैं। बिहार की संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की थी, किसने की थी? छात्रों ने, किसानों ने, वकीलों ने, जमींदारों ने। तो आपको पता ही होगा, ये जो है आपको 47 नंबर का ए होगा, छात्रों ने, है ना। ये छात्रों की क्रांति हुई थी, संपूर्ण क्रांति। बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। ये जयप्रकाश नारायण का बहुत बड़ा ये योगदान रहा है, यानी कि पूरे ऑल इंडिया में यह क्रांति 5 जून 1974 की बात है। बहुत विशाल रैली, इतनी बड़ी रैली कभी नहीं हुई थी जो हुआ। बिहार में सन 1977 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों का आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ था? तो 1977 की बात है, तो किस आधार पर पिछड़ों का आरक्षण हुआ था? मुंगेरी लाल कमीशन के आधार पर। उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य है, कौन सा है? दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया था उर्दू, बिहार ही है। चूँकि बिहार का है तो बिहार से रिलेटेड रहेगा है। बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? ये दूसरी राजभाषा 1980 में, ये बिहार की दूसरी भोजपुरी और ये उर्दू की बात है। तो दूसरी ये राजभाषा का दर्जा जो है 1980 में दिया गया। कौन? बिहार का चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है? गंगा जल की घटना किस जिले से? इस पे तो मूवी भी बना हुआ है, फिल्म बना हुआ है। गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है? ये भागलपुर जिले से संबंधित है। इसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन, बिहार में बहुचर्चित गंगा जल की घटना घटी थी कब? कब घटी थी प्यारे साथियों, बताएंगे? ये इम्पोर्टेंट है, 1980 में, जो अभी बताए थे 1980 में। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन कब हुआ था? बताइए तो कब हुआ था? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन कब हुआ था? 1982 में। महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन 1982 में हुआ था। उसके पहले बहुत ही समस्याएं थी पटना जाने के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में अक्टूबर 1989 में सांप्रदायिक। तो चलिए साथियों अगला देखेंगे, बिहार में अक्टूबर 1989 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। कहाँ पे हुए थे सांप्रदायिक दंगा?
ये देखेंगे भागलपुर में हुआ था सांप्रदायिक दंगा। सांप्रदायिक दंगा जो है भागलपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये अगला क्वेश्चन, बिहार में अक्टूबर 89 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, कहाँ पे? भागलपुर में हुए थे। बहुत ही बड़ा दंगा हुआ था ये जो है सांप्रदायिक धर्म के आधार पर हिंदू मुसलमानों के बीच जो है, ये बिहार में अक्टूबर 89 में जो है सांप्रदायिक दंगे हुए थे, भागलपुर में हुए थे। अगला क्वेश्चन, बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित किया गया। महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित किया गया था 2002 में बिहार के बोधगया में। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, बिहार के जहानाबाद में जेल लूट की घटना कब घटी थी? बिहार के जहानाबाद में तो 13 नवंबर 2005 को। ऐसे ही बहुत सारा वीडियो मिलता रहेगा, सब्सक्राइब कर लेंगे प्यारे साथियों। बिहार में 20 जुलाई 1937 को डॉक्टर कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल बनने पर विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो प्रोफेसर अब्दुल बारी सिद्दीकी थे, बाद में खेल मंत्री बने थे। वह प्रथम भारतीय जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स और प्रीवी काउंसिल हेतु सदस्यता प्रदान की गई थी। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आपको मिलता रहेगा, सब्सक्राइब कर लेंगे, बस आपका क्लियर हो जाएगा। बिहार के प्रथम कांग्रेस राज्य मंत्रिमंडल 1937-1939 के वित्त मंत्री कौन थे? 1937 से 1939 के वित्त मंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम कांग्रेस राज्य मंत्रिमंडल की बात बोल रहे हैं, तो ये कौन थे? तो अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह के नाम पर मोतिहारी में कॉलेज है। देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले बिहार के कौन थे? उप प्रधानमंत्री, अब तो पोस्ट रहा ही नहीं, लेकिन उस समय की बात है, तो ये जगजीवन राम थे, बाबू जगजीवन राम देश के उप प्रधानमंत्री। बिहार के केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से किसे कहा बिहार केसरी किन्हें कहा जाता है? बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, प्रथम मुख्यमंत्री, बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं। राष्ट्रवादी क्रांति खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड के उपरोक्त कहाँ गिरफ्तार किया गया था? ये मुजफ्फरपुर बम कांड में गिरफ्तार किया गया था ये खुदीराम बोस को। कहाँ पे? तो ये पूसा रोड स्टेशन, ये समस्तीपुर की बात है। बिहार के किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेता से भगत सिंह मिलने कई बार हाजीपुर आए? अंत तक वीडियो को देखेंगे साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट सभी इसमें प्रश्न है। तो योगेंद्र शुक्ल की बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1929 में दिल्ली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह के साथ बम फेंकने वाले बटुकेश्वर दत्त कहाँ के निवासी थे? तो उस समय जो बटुकेश्वर दत्त थे, भगत सिंह के साथ बम फेंके थे, ये पटना बिहार के रहने वाले थे, बटुकेश्वर दत्त। इनके नाम से बहुत सारे दर्शनीय तीर्थ स्थल बनाए गए हैं। विश्व के प्रथम खगोल शास्त्री, महान गणितज्ञ, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, कुसुमपुर, जिसको पटना ही कहा जाता है, पुष्पुर। बिहार से संबंधित व्यक्तित्व, इसमें कौन? कणाद, चौन ऋषि गौतम, आर्यभट्ट, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? 67 बिहार, तीन में से कोई नहीं है, है ना। ये जो देखेंगे व्यक्तित्व की बात है, तो इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 67। अगला क्वेश्चन 68, इसको देखेंगे प्यारे साथियों। प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक तथा अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक वाचस्पति मिश्र कहाँ के थे? वाचस्पति मिश्र कहाँ के थे? ये भारतीय दार्शनिक थे, बहुत बड़े। तो दरभंगा जिला बिहार के थे। दरभंगा जिला बिहार के ये प्रसिद्ध थे। हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस गांव में हुआ था? फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? ये देखेंगे हिंदी के, तो औराही हिंगना में हुआ था इनका जन्म। औराही हिंगना में जन्म हुआ था प्यारे साथियों, इसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रकवि के नाम से विख्यात रामधारी सिंह दिनकर का जन्म का हुआ था? सिमरिया, बेगूसराय की बात है। सिमरिया ग्राम, बेगूसराय, बिहार के रहने वाले राष्ट्रकवि कहे जाते हैं। बहुत ही गौरव की बात है, ये राष्ट्रकवि के नाम से ये राष्ट्रकवि हैं। सिमरिया ग्राम बेगूसराय का है। भोजपुरी का शेक्सपियर के नाम से विख्यात, भोजपुरी का शेक्सपियर, इनमें से कौन है भोजपुरी का शेक्सपियर? भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर, जो पहला क्वेश्चन आपने देखा था, भिखारी ठाकुर। बिहार के किस महान क्रांतिकारी नेता की दाह संस्कार भगत सिंह के समाधि के बगल में किया गया? ये बिहार के किस महान क्रांतिकारी थे? इसकी देखेंगे कौन सा, इसका
72 का कौन सा है, तो बटुकेश्वर दत्त, चूँकि ये उनके साथ थे उस कांड में। उदंतपुरी बिहार शरीफ को कहा जाता है। महावीर नष्ट हुआ, तो देखेंगे उदंतपुरी महाविहार नष्ट हुआ, देखेंगे बख्तियार खिलजी के आक्रमण से ये पूरा नष्ट हो गया था उदंतपुरी बिहार शरीफ, महाविहार नष्ट हो गया। राजगीर में स्थित गिरधकूट पर्वत, ये पहाड़ी के दर्शन करते समय कौन विदेशी यात्री भावुक होकर रो पड़ा था। राजगीर में जो आप रोपवे जो रज्जू मार्ग बना था, जो बना हुआ है ना, वो फयान था, ये लोग आए हुए थे। बिहार की यात्रा करने वाले पहला अंग्रेजी यात्री था, कौन था। बिहार की यात्रा करने वाले पहला अंग्रेजी यात्री कौन था, ये था राल्फ फिच। राल्फ फिच था। बिहार का जो है ये कौन सा विदेशी यात्री वर्णन करता है कि पटना के लोग जमीन खोदकर सोने की खोज करते हैं, इसमें से कौन है, तो राल्फ फिच, ये राल्फ फिच है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के प्राचीन और नवीन नगरों के युग्म में कौन युग्म गलत है, इसको देखेंगे कौन सा होगा, वैशाली भागलपुर, वैशाली भागलपुर। अगला देखेंगे, बिहार के मिथिला क्षेत्र का प्रसिद्ध विद्वान जिसने मीमांस एवं वेदांत दर्शन के प्रति उल्लेखनीय योगदान किया, इनमें से कौन है, मंडन मिश्र, महान। ये पटना संग्रहालय की स्थापना हुई कहाँ पे हुई, पटना संग्रहालय की स्थापना कहाँ पे हुई, पटना संग्रहालय की स्थापना 1917 में। कब हुई थी, 1917 में, पटना संग्रहालय की स्थापना 1917 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में कहाँ पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई, पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई कहाँ पे, तो देखेंगे बिहार में कहाँ पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई, इनमें से कोई नहीं, ये देखेंगे इनमें से कोई नहीं। पुरातात्विक जो है नालंदा, वैशाली, बोधगया, भागलपुर, कहीं नहीं संग्रहालय की स्थापना की गई। अंत तक देखेंगे प्यारे साथियों, वीडियो 2 बार देख लेंगे। देख नहीं पा रहे हैं तो ईयरफोन कान में लगाइए और सो जाइए आराम से, इसको 2 बार देखिएगा। इसमें से एकदम बहुत ही बीबी आई है। वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के साथ बिहार में कितने ज़िले थे, उस समय की बात, 1956 की बात कर रहे हैं। जैसा कि जानते हैं 1936 में उड़ीसा अलग हो गया और 12 में बंगाल अलग हो गया और 2000 में झारखंड, तो ये 17 उस समय। बिहार की वर्तमान सीमा क्षेत्र बिहार को कब प्राप्त हुआ, बिहार को कब प्राप्त हुआ, तो ये 15 नवंबर 2000 को। उस समय जो है झारखंड अलग हो गया ना बिहार से 15 नवंबर 2000 को, और 1936 में उड़ीसा अलग हो गया और 1912 में जो है बंगाल अलग हो गया। वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में बिहार के किस जिले के कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित किए गए, कौन सा क्षेत्र हस्तांतरित कर दिया गया, इनमें से कोई नहीं। भागलपुर, मुंगेर, जमुई, पूर्णिया, पुरुलिया, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं हस्तांतरित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसमें तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा, जब तक एग्ज़ाम रहेगा तब तक चलता रहेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं लाता रहूँगा, सब्सक्राइब कर लेंगे ज़रूर से। इनमें से कौन से फिल्म कलाकार बिहार से संबंधित नहीं है, शत्रुघ्न सिन्हा तो है, यहाँ देखें मनोज वाजपेयी, शेखर सुमन, आशुतोष राणा नहीं है, ये जो है बिहार से संबंधित नहीं है, बिहार से संबंधित नहीं है। बिहार की प्रथम फिल्म पुनर्मिलन का निर्माण किसने किया था, पुनर्मिलन का निर्माण किसने किया था, किसने किया था, पुनर्मिलन का निर्माण किसने किया था, महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह, महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह। अगला क्वेश्चन, बिहार के किसी भी आंचलिक भाषा में बनने वाली फिल्म थी, कौन सी फिल्म थी, बिहार के किसी भी आंचलिक भाषा में बनने वाली फिल्म थी कौन सी, हे गंगा मैया तो हे पियरी चढ़ैबो, बहुत ही फेमस फिल्म था और ये जो है बहुत ही सुपर डुपर हिट हुआ था, सबसे कम बजट की फिल्म और सबसे सुपर डुपर हिट होने वाली हे गंगा मैया तो हे पियरी चढ़ैबो, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट। किस हॉलीवुड फिल्म को
भोजपुरी भाषा में डब कर रिलीज किया गया? हॉलीवुड फिल्म को भोजपुरी भाषा में डब किया गया था, ये बताएंगे ज़रा सा। स्पाइडरमैन 3 बच्चे लोग खूब देखते हैं, इसको बहुत पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे ये, हाँ तो देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने है। ये अगला क्वेश्चन आप ये स्पाइडरमैन 3 जो है ये बहुत ही भोजपुरी भाषा में डब करके रिलीज़ किया गया था। ये जो है हॉलीवुड फिल्म थी। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे देखेंगे। तो ये प्रथम तो श्री कृष्ण सिंह थे, तो मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर साहब थे बिहार के प्रथम, ये मुस्लिम मुख्यमंत्री। अगला देखें, बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? इनमें से भोला प्रसाद शास्त्री। अगला, बिहार के वह भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, कौन सी भाषा है? संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, कौन सी भाषा है ये देखेंगे। तो मैथिली, बिहार के ये जो है मैथिली 8वीं अनुसूची में शामिल है, इसको देखेंगे। ये 90 नंबर, ये डी होगा इसका। बिहार के वह भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में। बेरिया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाए जाते हैं? ये बेरिया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाए जाते हैं, इसको देख लेंगे। कौन सा है बेरिया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाए जाते हैं? मुंगेर, नालंदा, छपरा, वैशाली, इनमें से तो ये मुंगेर में पाए जाते हैं बेरिया। इनमें से कौन सा युग्म गलत है? ऑपरेशन टोडरमल भूमि सुधार के लिए, ऑपरेशन धनवंतरी अवैध नकली दवाइयों के लिए, ऑपरेशन कोबरा माफिया गिरोह के लिए, ऑपरेशन चाणक्य तो प्रशासनिक स्वच्छता हेतु। ये गलत है। ऑपरेशन चाणक्य प्रशासनिक स्वच्छता हेतु यह युग्म गलत है, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन तो इसमें जो है ये 92 नंबर का डी होगा, ये 92 का डी। ऑपरेशन चाणक्य प्रशासनिक स्वच्छता हेतु ये गलत है। ऑपरेशन चाणक्य प्रशासनिक स्वच्छता हेतु नहीं चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों, अंत तक देखेंगे। बिहार की प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे, कौन से थे? बिहार के प्रशासनिक सुधार आयोग। सभी के सभी बिहार पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे ज़्यादातर जो है देखेंगे। विजय शंकर दुबे, बिहार के प्रशासनिक सुधार। प्रथम भोजपुरी फिल्म अवार्ड समारोह का आयोजन हुआ था कहाँ पे? प्रथम भोजपुरी फिल्म अवार्ड समारोह का आयोजन कहाँ पे हुआ था यार साथियों? देखेंगे कहाँ पे हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था, मुंबई में। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसको देखेंगे और ये अंत तक पूरा का पूरा वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ ये जो है बिहार पर बहुत सारी जानकारियाँ आपके पास आ गई। प्रथम बिहार ग्लोबल मीट सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रथम बिहार ग्लोबल मीट सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? देखते रहेंगे। तो ये पटना में हुआ था। मुख्यमंत्री बनने के बाद श्री नीतीश कुमार की पहली विदेश यात्रा, पहली बार विदेश गए थे मुख्यमंत्री बनने के बाद, वो कौन सी यात्रा थी? मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, तो मॉरिशस गए हुए थे मुख्यमंत्री बनने के बाद। मॉरिशस, नीतीश कुमार की पहली विदेश यात्रा मॉरिशस की थी। अगला क्वेश्चन पे देखें प्यारे साथियों, तो ये जो है ये बिहार का राजकीय मछली कौन सा है? राजकीय मछली कतला, देसी, झींगा, देसी, मांगुर, रोहू, कौन सा है मछली राजकीय जिसे? तो ये देसी मांगुर, हाइब्रिड वाला नहीं, देसी मांगुर को राजकीय मछली घोषित किया गया है बिहार का, देसी मांगुर, है ना। बिहार देश का प्रथम राज्य है जिसकी मंत्रिपरिषद की बैठक गांव में हुई। यह बैठक किस गांव में हुई? प्रथम राज्य ऐसा है जिसका मंत्रिपरिषद की बैठक गांव में हुई थी। कौन सा गांव है? इसमें से कौन सा गांव है? बरबीघा, बेगूसराय, जहां पर राष्ट्रकवि दिनकर जी का जन्म हुआ था, सिमरिया में। तो ये बरबीघा, बेगूसराय जिले का ये बरबीघा, उनका तो सिमरिया में हुआ था ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बिहार सरकार ने किसे राज्य का राजकीय वृक्ष घोषित किया? आप तो पिक्चर देखते, फोटो उसका तो हर विद्यालय वगैरह पे लगा हुआ है, तो आपको तो पता ही होगा कि वृक्ष, ये राजकीय वृक्ष किसे घोषित किया गया? ये पीपल का पेड़ है प्यारे साथियों, पीपल का पेड़, इसे जो है राज्य का राजकीय वृक्ष घोषित किया गया था। राज्य का राजकीय वृक्ष घोषित किया गया था।
बिहार में सामाजिक सुधारों के पक्ष में मानव श्रृंखला का आयोजन हुआ था, यानी बाल विवाह बंदी दहेज प्रथा के लिए ये जो मानव श्रृंखला, बहुत बड़ी श्रृंखला 21 जनवरी 2018 को पूरे विद्यालय के बच्चे, आम लोग भी उसमें शामिल थे। बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिनियम का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कब किया था? ये लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 5 जून 2016 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका शुभारंभ किया गया था। बिहार की राजकीय फूल किसे घोषित किया गया? मछली तो आप देख लिए, देसी मांगूर। अब फूल बताइए, बिहार की राजकीय फूल कौन सा है? इसमें से कौन सा है बिहार का राजकीय फूल? तो ये गेंदा, बिहार का राजकीय फूल जो है गेंदा है। बिहार का राजकीय फूल जो है गेंदा है। अगला देखेंगे क्वेश्चन जो है, बिहार का राजकीय फूल। जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई? जगदीशपुर में 1857 में ये अमर सिंह, जगदीशपुर में 1857 को किसने? 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है? ये बताएंगे कहाँ? गया, पटना, तिरहुत, भागलपुर, इनमें से कौन? इसमें से देखिएगा तो ये तिरहुत प्रमंडल की बात है। अवध के शाह कुंवर सिंह को फरमान दिया था जिसका संबंध था किससे था? जौनपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़, इलाहाबाद, किससे? अवध के शाह कुंवर सिंह को फरमान दिया था। किसने दिया था? इसको देखेंगे किसने दिया था। तो ये आजमगढ़ की बात है, आजमगढ़ है ना, ये आजमगढ़ की बात है। पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? देखेंगे कौन सा है विप्लव के नेता। तो पीर अली, विप्लव के नेता पीर अली थे। पटना में 1857 में विप्लव के नेता पीर अली थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी? कुंवर सिंह को, बाबू कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी? रीवा के राजा थे, उन्होंने अपने राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी। आंदोलन हो जा रहा था ना, इसलिए रीवा के राजा थे ये। 107 नंबर क्वेश्चन का जो है देखते रहेंगे प्यारे साथियों। पूरा का पूरा आपको वीडियो देखना होगा, तभी जाकर पूरा आपका बिहार का जितना भी क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो पाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन का ये मैराथन है, एक निचोड़ पूरा समूह लेकर आओ 350 क्वेश्चन का। अंत तक देख लेंगे, 2 से 3 बार देख लेंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त कौन, यानी कमिश्नर कौन थे? 1857 विलियम टेलर थे। विलियम टेलर बिहार के कमिश्नर, आयुक्त जिसे कहा जाता है, उस समय विलियम टेलर थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन जो है, और बिहार से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों को लेकर मैं बार बार आता रहूँगा, सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें। चूँकि बिहार में जो है, जो बीपीएससी से प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का जो होने वाला है, उसमें का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। किस पहाड़ियों से अमर सिंह अंग्रेज़ों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा? छापामार युद्ध में तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग थे, छापामार युद्ध से बहुत ही निपुण थे। छापामार युद्ध, कैमूर की पहाड़ियाँ, यहाँ पर छिप के रहते थे और जो है एकाएक जो है ये आक्रमण कर देते थे। इसमें जो है हमारे वीर शिवाजी वगैरह थे। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? ये अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था 1857 में? इनमें से कौन थे? तो महाराजा जंग बहादुर है ना, अमर सिंह को गिरफ्तार करने वाले ये महाराजा जंग बहादुर। 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह। बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ? कौन इसके प्रमुख नेता थे? 1857 के जन विद्रोह के कौन से प्रमुख नेता थे 1857? तो पीर अली थे। पीर अली के नाम पर बहुत सारे सड़क और चौक का निर्माण कराया गया था। 1857 का जन विद्रोह, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां वह संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। संथाल विद्रोह नहीं, 1855-56 भागलपुर राजमहल की बात है। मुंगेर का वहीयताल विरोध का उद्देश्य था, क्या था? वहीयताल विरोध का उद्देश्य था मुंगेर का कौन सा, क्या उद्देश्य था?
ये जो है 113 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कौन सा है। ये बकास्त भूमि की वापसी की मांग, बकास्त भूमि की वापसी की मांग। पटना में वहाबी आंदोलन, वहाबी आंदोलन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता कौन से थे? वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता कौन से थे, ज़रा देखेंगे। वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता तो विलायत अली एवं इनायत अली, ये दोनों थे। पटना स्थित वहाबियों का केंद्र क्या कहलाता था? वहाबियों केंद्र को क्या कहते हैं? ये वहाबियों का केंद्र क्या कहलाता था, ये देखेंगे तो एक काफिला कहलाता था, काफिला। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में, जिस समय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी 1906 में, है ना, ये 1906 में। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? बालिका विद्यालय की स्थापना, प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना श्रीमती अघोर कामिनी देवी, श्रीमती अघोर कामिनी देवी। बिहार के प्रतिनिधि किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिए? किस वर्ष लिए थे बिहार के प्रतिनिधि? इसमें जो है 1887 ईस्वी में, 1887 में भारतीय राष्ट्रीय बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आर्थिक सहयोग प्रदान किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी ना, तो आर्थिक सहयोग प्रदान करने वाले दरभंगा महाराज थे। दरभंगा महाराज ने सहयोग किया था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ संपन्न हुआ था, ये बताएंगे साथियों। कहाँ पे? ये जो है बिहार, तो पटना में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन, बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये तो आप देखें कहाँ हुई थी और किसने की थी, ये बताइएगा। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन सर अली इमाम ने। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये देखेंगे कौन से थे। तो ये नवाब सरफराज हुसैन खान, नवाब सरफराज हुसैन खान। ये सभी आप देख नहीं रहे तो सुनते रहेंगे, कम से कम 2 बार 3 बार अगर सुन लेते हैं, ये 350 बहुत ही VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेगा और पूरा का पूरा 100% श्योर इसमें से रहेगा ही क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? R.N. माडोलकर, ये जो है यही अध्यक्षता की 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता R.N. माडोलकर। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। ये जो है भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजा गया था, जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता कौन थे? 2 बिहारी नेता को 1914 में इंग्लैंड भेजा गया था, ये प्रतिनिधि करने गए थे भारत के। तो मजहरूल हक, सचिदानंद सिन्हा। मजहरूल हक के नाम पर मजहरूल हक स्टेडियम बना है पटना में। बिहार होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? होम रूल आंदोलन जो हुआ था उसके संस्थापक कौन थे? तो मजहरूल हक थे। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? जैसा कि आपको तो शुरू से ही बता रहे हैं, बिहार बंगाल से कब हुआ? 1912 में, और उड़ीसा 1936 में, और झारखंड 2000 में। गो रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद गया पटना जिला में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे किस वर्ष हुए थे? गो रक्षा के मुद्दे पर आज भी तो होते रहता है। 1917 में ये बहुत बड़ा दंगा हुआ था। बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन जिसकी राजधानी पटना बनी कब किया गया था? बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन, राजधानी पटना बनी थी, कब किया गया था विधिवत रूप से उसका उद्घाटन? तो ये हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 1912, जो कि बंगाल अलग हुआ था। मुजफ्फरपुर का बम कांड को अंजाम किसने दिया था? मुजफ्फरपुर बम कांड किसने किया था? तो ये इनमें से कोई नहीं, कमता प्रसाद, सच्चिदानंद सन्याल, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन, ये अंत तक देख लेंगे ना तो हो जाएगा। मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? क्या उन्हें फांसी दी गई, या आजीवन कारावास दिया गया, या उन्हें गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाना श्रेष्ठकर समझा, गोली मारकर आत्महत्या कर लिया दोषी प्रफुल्ल चाकी? ये अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। ये जो है, नींद में से किस पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला? तिरहुत षड्यंत्र केस था योगेंद्र शुक्ल, तिरहुत कमिश्नरी में ये जो है केस चला था, तिरहुत षड्यंत्र केस। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था फणींद्रनाथ घोष। ये बिहारी छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी? कहाँ पे हुई थी बिहारी छात्र सम्मेलन? तो मोतिहारी में। ये बिहारी छात्र सम्मेलन किस अधिवेशन? 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहाँ हुई थी? 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहाँ हुई थी? मुंगेर में, मुंगेर जिला में। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था? 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था ज्ञान साहा ने। ये काम किया ज्ञान साहा ने। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि अगला क्वेश्चन, पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पटना युवक संघ के तो कृष्ण वल्लभ सहाय। पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कृष्ण वल्लभ सहाय थे। तरुण भारत संघ किससे संबंधित था? तरुण भारत संघ किससे संबंधित था? मुजफ्फरपुर से। अगला क्वेश्चन, सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी कौन थे? सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी का नाम बताइएगा। तो इनमें से कोई नहीं। फणींद्रनाथ, मनोहर बनर्जी, अवनींद्र नारायण, जगत नारायण, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, वो दोनों तो इसमें थे लेकिन ये गवाह नहीं बने थे, सरकारी गवाह ये लोग नहीं बने थे। निम्नलिखित में से कौन इतिहासकार बिहार में क्रांतिकारियों के समर्थक थे? इनमें से कौन थे जो इतिहासकार बिहार में क्रांतिकारियों के समर्थक थे? यदुनाथ सरकार। ये फणींद्रनाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी कौन थे? फणींद्रनाथ घोष की तो चंद्रमा सिंह। बैकुंठ शुक्ल की बात नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये इनमें चंद्रमा सिंह, बैकुंठ शुक्ल, योगेंद्र सिंह। जो बात आती है क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का काम बिहार में कैसे सौंपा गया था? क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट, इनमें से कोई नहीं। क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का काम बिहार में किसे सौंपा गया था? इनमें से कोई नहीं। गया षड्यंत्र 1933 में जो हुआ था किससे संबंधित नहीं है? गया षड्यंत्र तो फणींद्रनाथ घोष, ये इसमें नहीं थे, इससे संबंधित नहीं था। हाजीपुर स्टेशन मास्टर हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सज़ा दी गई थी? हाजीपुर स्टेशन मास्टर की हत्या कर दी गई थी 1931 में। तो ये थे रामदेनी सिंह। हाजीपुर स्टेशन मास्टर को हत्या कर दिया इन्होंने, ये रामदेनी सिंह थे 1931 में। दशेर कथा जो क्रांतिकारी पुस्तक थी के लेखक कौन थे? दशेर कथा के लेखक कौन थे? दशेर कथा के लेखक सखा गणेश देवस्कर थे। महात्मा गांधी किसके बुलाने पर चंपारण आए थे? उस समय तीन-कठिया प्रणाली की शुरुआत हुई। तीन-कठिया पर राजकुमार शुक्ल गए हुए थे, बुला कर लाए थे। यहाँ बहुत ही त्रस्त था। चंपारण आंदोलन के समय बिहार के उपराज्यपाल कौन थे? तो एडवर्ड अल्बर्ट गेट। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित? जयप्रकाश नारायण, है ना, जयप्रकाश नारायण। ये तो छात्र आंदोलन से संबंधित थे।
चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे जेपी बाबू, जयप्रकाश नारायण। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर कहाँ मुकदमा चलाया गया था? चंपारण सत्याग्रह नाम ही है चंपारण सत्याग्रह, तो मोतिहारी की बात है। चंपारण यहीं पर आए थे तीन कठिया प्रणाली को दूर करने। गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किस लिए किया था? तो नील की खेती संबंध, नील के तीन कठिया प्रणाली 3/20 भाग में खेती करना था, नील की खेती। इसके लिए वो जो आए थे राजकुमार शुक्ल उनको बुला कर लाए थे और इन्होंने यहाँ पर इस चंपारण सत्याग्रह किया था। नील की खेती ज़बरदस्ती करवाया जाता था हमारे भारतीय किसानों से, तो इसलिए जो है ये नील की खेती संबंधित है। खिलाफत आंदोलन का बिहार नेतृत्व किसने किया था? खिलाफत आंदोलन तुर्की के लिए हुआ था। खिलाफत आंदोलन तुर्की खलीफा मौलाना मजहरुल हक ने। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन 28 एवं 29 अगस्त 1920 को हुआ, जिसमें असहयोग आंदोलन का समर्थन में प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बताइएगा। असहयोग आंदोलन के भागलपुर में हुआ था। यह अधिवेशन भागलपुर में हुआ था 28-29 अगस्त 1920 को। उसके समर्थन में स्वामी विवेकानंद किससे संबंधित? स्वामी विवेकानंद किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद किससे संबंधित हैं? ये जरा बताएंगे प्यारे साथियों, किससे संबंधित हैं? किसान आंदोलन से स्वामी विद्यानंद हम बोल रहे थे विद्यानंद, स्वामी विवेकानंद बोला गया। चलिए, 6 फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसके द्वारा? 6 फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो जैसे कि जानते हो, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? ये देखेंगे प्यारे साथियों, ये बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? 6 फरवरी 1921 को। 6 फरवरी 1921 को। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर कौन नियुक्त हुए थे उस समय? राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर कौन नियुक्त हुए थे उस समय? बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन बने? बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन बने? मजहरुल हक। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति मजहरुल हक बने थे। बिहार में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? इनमें से कोई नहीं था। मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, हसन इमाम, सज्जनानंद सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ स्थिति सबसे गंभीर थी? स्थिति बहुत गंभीर थी। कहाँ की? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में तिरहुत कमिश्नरी की बात करें, तिरहुत में। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन। मदरलैंड नामक अखबार किसने प्रारंभ किया था? मदरलैंड अखबार किसने प्रारंभ किया था? मदरलैंड अखबार किसने प्रारंभ किया था? मजहरुल हक। मजहरुल हक के नाम से बहुत सारे प्रश्न आपके सामने आएंगे। बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहाँ विशेष ध्यान दिया गया? कहाँ पे विशेष ध्यान दिया गया प्यारे साथियों? देखिएगा, भागलपुर में। भागलपुर में विशेष ध्यान दिया था। उस समय विदेशी वस्त्रों को जलाया जाने लगा था। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे बिहार में, उनकी जो पटना यात्रा हुई थी कब हुई थी? तो 22-23 दिसंबर 1921 को। किसान समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? किसान समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? किसान समाचार पत्र के स्वामी विद्यानंद किसान समाचार पत्र के संस्थापक थे स्वामी विद्यानंद। बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र मुजफ्फरपुर था। मुजफ्फरपुर सबसे बड़ा केंद्र था। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? श्री नारायण प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये श्री नारायण प्रसाद को याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, इसको जो है श्री राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन निर्वाचित हुए थे? 1923 की बात है। श्री राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन नियुक्त हुए थे? पटना के नगर पालिका के चेयरमैन उनको बनाया गया था। सर्च लाइट अखबार निकालना किसने प्रारंभ किया था? सर्च लाइट अखबार की बात करें, सर्च लाइट अखबार किसने प्रारंभ किया था?
इनमें से कोई नहीं। अली इमाम, अजहरुल हक, सज्जाद सिन्हा, हसन इमाम, इसमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। सर्च लाइट अखबार निकालना किसने प्रारंभ किया था? इनमें से कोई नहीं। अंत तक देखेंगे वीडियो और इसको 2-3 बार जरूर देखें, पूरा का पूरा कंप्लीट इसमें से गारंटेड रहने वाले हैं। 1924 में बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए जिसमें सबसे अधिक प्रभावित कौन रहा? 1924 में जो सांप्रदायिक दंगा हुआ था हिंदू मुस्लिम के बीच में, तो भागलपुर यह जो है ये बराबर आता रहता है। 1921 में गांधी जी ने पटना में किसका उद्घाटन किया था? किसका उद्घाटन किया था 1921 में गांधी जी ने पटना में? ये देखेंगे किसका हुआ था। इनमें से कोई नहीं। विद्यापीठ, नेशनल कॉलेज, सदाकत आश्रम, पटना विश्वविद्यालय, इसमें से कोई नहीं, क्योंकि 1921 की बात है। 1921 में गांधी जी ने पटना में किसका उद्घाटन किया? तो इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। तो सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक ने बताए थे। मजहरुल हक पर बहुत सारे प्रश्न आएंगे। मजहरुल हक। बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई थी? मुठिया प्रथा चालू की गई थी बिहार में। असहयोग आंदोलन, मुठिया प्रथा चालू की गई थी। ये जो है असहयोग आंदोलन के समय की बात है। उस समय जो है मुठिया प्रथा चालू की गई थी असहयोग आंदोलन के समय। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम में खादी का कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण था। बिहार में खादी का कार्य प्रारंभ कब हुआ था? असहयोग आंदोलन में। चूँकि सरकार ये 1921 की बात है, 1921 में ये खादी का ये जो आरंभ हुआ था। अखिल भारतीय चरखा संघ की शाखा का मुख्यालय कहाँ स्थित नहीं था? अखिल भारतीय चरखा संघ का, तो ये दरभंगा में नहीं था। दरभंगा में नहीं था। चरखा संघ का मुख्यालय दरभंगा में नहीं था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में खादी की काफ़ी प्रगति किनके नेतृत्व में हुई? खादी की प्रगति, बिहार में खादी की काफ़ी प्रगति राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र बाबू की बात है। बिहार में खादी। बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की? बताइएगा कब की? सहजानंद सरस्वती ने कब की? पटना में बिहटा किसान सभा का जो स्थापना किए थे 4 मार्च 1928 को सहजानंद सरस्वती ने की थी बिहटा में। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे 2-3 बार। इसका ऑडियो चला करके देखते रहिए, बस सुनते रहिएगा तो याद हो जाएगा। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच कमेटी की स्थापना की थी? बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? राजेंद्र प्रसाद। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव। सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र देव थे। अगला, अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था कहाँ पर? तो ये गया में 1939 में। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन कब हुआ? सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन 1934 में। 1934 में। जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन को संगठित किया। किसने संगठित किया था? स्वामी विधानंद। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो स्थापना हुआ था नवंबर 1929 में। नवंबर 1929 में। बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। कौन थे वो? सर अली इमाम थे जिन्होंने ये निर्णय लिया। साइमन कमीशन के पटना आने से कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये जो अध्यक्षता की श्री अनुग्रह नारायण सिंह एन जो है। साइमन कमीशन पटना कब आया था? साइमन कमीशन पटना कब आया था? 12 दिसंबर 1928 को।
जिस समय साइमन गो बैक का नारा दिया गया था। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? तो ये थे देवकी नंदन। साइमन कमीशन के बहिष्कार। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन मुंगेर में 1929 में हुआ था, जिसमें कौन सा ये हुआ था, क्या क्या हुआ था इसके बारे में यहाँ पर बताना है कि 1929 में हुआ, जिसमें क्या निर्णय लिया गया है ना। 1929 की बात है। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन मुंगेर में हुआ था और 1929 में हुआ था, जिसमें स्वाधीनता का प्रतिपादन किया, कांग्रेस को अनुशंसा किया, यानी कि इसमें कह दे तो इनमें से कोई काम नहीं हुआ। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ? नमक सत्याग्रह जो है कहाँ से शुरू हुआ? चंपारण एवं सारण से। ये 30 की बात है, 1930। ये 29-30 बिहार में नमक सत्याग्रह। 1928 बिहार में चौकीदार कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ था। चौकीदारी कर लगाने पर जो है ये लिया गया था बेतिया में, चौकीदारी कर बंदी। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में हुई, जिसमें अध्यक्ष बनाए गए कौन? पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में हुई, तो जिसमें अध्यक्ष बनाए गए, कौन बनाए गए? चौकीदारी कर बंदी आंदोलन में प्रणेता थे अनुराग सिंह। चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के प्रणेता। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में जेल कैदियों की हड़ताल किस मांग को लेकर की थी? ये जो कैदियों की हड़ताल किस मांग को लेकर की थी? तो स्वदेशी वस्त्र की मांग को लेकर जेल में ही कैदियों ने हड़ताल कर दी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये अंत तक देखते रहें, पूरा का पूरा इसमें से जो रहेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 15 फरवरी 1932 की बात है। कहाँ पुलिस की गोली से 15 आंदोलनकारियों की मौत हो गई? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, तो ये तारापुर की बात है। बिहार में 1934 में आए भीषण भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित या क्षतिग्रस्त हुआ था कौन सा? ये जिला की बात करें, कौन सा जगह? तो मुंगेर। मुंगेर सबसे ज़्यादा प्रभावित 1934 में जो विनाशकारी भूकंप आया था, वो जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई। 1934 में भूकंप राहत के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? 1934 में भूकंप राहत के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी की स्थापना श्री राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिंसा था, ये जो है बताइए, और किस में हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। सविनय अवज्ञा आंदोलन का। बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? मैजिक लालटेन का लेक्चर, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। मैजिक लालटेन का लेक्चर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में कहाँ राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, मुरली मनोहर प्रसाद जैसे नेताओं पर पुलिस द्वारा निर्ममता से लाठियां बरसाई गई? बहुत ही निर्ममता से लाठियां बरसाई गई। बिहपुर, भागलपुर की बात करें, भागलपुर जिला बिहपुर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? 5 जुलाई 1930 को कहाँ से गिरफ्तार कर लिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को? छपरा से। जिलादेई में उनका घर ही है, छपरा से उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड की घटना कब घटी? तारापुर गोलीकांड की घटना कब घटी थी? ये बताएंगे 15 फरवरी 1932 को। 15 फरवरी 1932 को बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया था 1936 में। ये तो हम बहुत बार कह चुके हैं। 1936, 1912 और 2000, ये 3 हिस्सा अलग हुए, यानी 4 संयुक्त जो बिहार था 4 अब हो गया, ये 1936 में, और 1912 में बंगाल। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 36 में अलग हुआ, 1937 में बिहार में इलेक्शन, तो ये 98, ये जो है कांग्रेस को 98 सीटें प्राप्त हुई थी बिहार विधानसभा में, 98 सीटें। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ?
बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल, श्री कृष्ण सिंह प्रथम मुख्यमंत्री थे। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरुद्ध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया। कब? 31 अक्टूबर 1939 को। 31 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दिया, मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर किसने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए? तो कितने थे? कितने मुसलमान बिहार राज्य? एक भी नहीं मुसलमान बिहार राज्य। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे कौन? सत्याग्रह के प्रथम श्री कृष्ण सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसानों की सरकार नीति के विरोध में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्याग पत्र दे दिया था। किसने? बलदेव सहाय त्याग पत्र दे दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसानों के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था। कब? सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन 11 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी 7। जो झंडा लेकर के देख रहे हैं ना, वो झंडा लेकर के वैसे। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वाले निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? सीताराम केसरी ये शामिल नहीं थे। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय में गोलीकांड में शहीद होने वाले ये नहीं थे। सीताराम केसरी नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन, सभी के सभी बिहार से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा था? 2 महीनों तक, 2 महीनों का तिरहुत होगा, जनता का शासन था। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस? भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय स्तर के नेता, चूँकि दिल्ली में इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? बांकीपुर पटना। अगस्त 1942 में कहाँ विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई थी जिसमें सवार 2 विमान चालकों को लोगों ने मार दिया था? विमान चालक को ही लोगों ने मार दिया। ये जो है 1942 है, मुंगेर की बात है। अगला है, जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दस्ता का संगठन किया था। कहाँ किया था? नेपाल में ये प्रशिक्षित करने का जो है ये ट्रेनिंग दिया गया था, ये संगठन बनाया गया था नेपाल में। आज़ाद दस्ता का गठन हुआ था किस चीज़ के लिए? आज़ाद दस्ता का गठन हुआ था? इनमें से कोई नहीं। आज़ाद दस्ता का गठन हुआ था क्यों, किस लिए? इनमें से कोई भी कारण नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? सियाराम दल सक्रिय था। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में सियाराम दल सक्रिय था। बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा किस दौरान, कब? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है ये तो सबको पता है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,000। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.86%।
2.86%। बिहार का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण तक कितना जो है किलोमीटर, ये इसका डिस्टेंस है 345 किलोमीटर है। 345 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। बिहार राज्य के पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है? लंबाई चौड़ाई की बात है तो पूरब से पश्चिम जो है ये चौड़ाई है 483 किलोमीटर। बिहार राज्य में परमंडलों की कुल संख्या कितनी है? परमंडल कितने हैं बिहार राज्य में? ये सब जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये जो है दिमाग में रखने वाले हैं। तो 9 परमंडल है हमारे यहाँ। ये कमिश्नरी की बात है। बिहार राज्य में परमंडलों की कुल संख्या 9, ठीक है ना। बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने ज़िले हैं? ये जो है पूरा अभी की बात बताया जा रहा है तो 38 ज़िले हैं, पूरा 38 ज़िला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? देखिए, सबसे बड़ा ज़िला और सबसे छोटा ज़िला, ये दोनों जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पश्चिमी चंपारण जो है सबसे बड़ा है। यहाँ देखिएगा, सबसे छोटा जो है यहाँ वो पश्चिमी चंपारण की बात है, और सबसे छोटा की बात की जाए ये क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर है। और बिहार के कितने ज़िलों को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? ये 15 नवंबर 2000 में तो ये अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया था 18 ये 18 थे, 18 ज़िलों को 15 नवंबर 2000 को विभाजन के उपरांत बिहार में ज़िलों की संख्या कितनी थी? यानी उधर 18 को उधर कर दिया गया, तो अगर टोटल जोड़ लिया तो 37, तो 45 जो है यहाँ कर दिया जाए तो 55 हो जाएंगे। तो उस समय 18 वहाँ हो गया और 37 इधर हो गया। 15 नवंबर 2000 की बात है, जिसका जो है बिहार का ज़िला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को जो है यहाँ पे बिहार का कौन सा ज़िला है जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश को भी और ये दोनों नेपाल, और तो ये पश्चिमी चंपारण है। ये बिहार में अनुमंडल की कुल संख्या कितनी है? परमंडल तो 9 आपने देखा, और अनुमंडलों की संख्या 101 है। ये 101 अनुमंडल हैं, परमंडल 9 है। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत ज़मीन लेकर झारखंड राज्य बना है? कितना प्रतिशत ज़मीन दिया गया था तो झारखंड जो है बना? तो ये 46%। 46%, 18 ज़िले जो है उसमें था। बिहार में सामुदायिक विकास खंड की संख्या कितनी है? सामुदायिक विकास खंड की संख्या कितनी है बिहार में? सामुदायिक 534। बिहार का कौन सा ज़िला है जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों को स्पर्श करती है? बंगाल और नेपाल। किशनगंज है, किशनगंज। बिहार के पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल क्या है? अधिक है, कम है, बराबर है? तो अधिक है। गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर लगभग कितनी है? मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर लगभग कितनी है? कितनी है ढाल? लगभग 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर ढाल जो है। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है, पश्चिमी चंपारण में। बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियाँ किस समूह की है? दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियाँ तो विंध्य, ये विंध्यन है, यही जो है। गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में कांप मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को क्या कहा जाता है? भाग में कांप मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को क्या कहा जाता है? दियरा। बिहार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? बिहार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी बिहार की सर्वोच्च चोटी। बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? बागमती नदी।
बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है जिसे किस नाम से जाना जाता है? सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से। अगला देखें, सोमेश्वर नेपाल के साथ कितने किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा डिस्टेंस बताएंगे कितना, ये जो है लगभग 60 किलोमीटर, लगभग 60 किलोमीटर। अगला देखेंगे, अभ्रक प्रधान शिष्ट चट्टानें जिले के किस समूह में पाई जाती है? अभ्रक, अभ्रक तो बांका, जमुई और नवादा। पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ियों में किस चट्टान की प्रधानता है? शिवालिक पहाड़ियों में किस चट्टान की प्रधानता है? परतदार चट्टान, परतदार चट्टान। बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? बलसुंदरी मिट्टी किस जिले में? इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्न में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी तो है बलसुंदरी, ये देखेंगे। तो बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्न में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो बलधर मिट्टी। बिहार में लेटराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी जिसमें काजू बहुत ही मात्रा में होता है, लेटर से बना हुआ है। छोटानागपुर के पठार के उत्तरी भाग में रेड कलर का होता है, लेटर सब ईंट। बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती हुई प्रतीत होती है? चमकती हुई प्रतीत होती है, नवादा बिहार के ये जिला है। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कौन है? जिसको खादड़ और बांगड़ दोनों जो देख रहे हैं ना, तो इसको खादड़ कहा जाता है, पुरानी को बांगड़। पटना, गया, रोहतास, मुंगेर, भागलपुर का क्षेत्र आता है पुरानी जलोढ़, बांगड़ जिसे कहा जाता है। बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है कहाँ पे? बिहार की तराई प्रदेश कहाँ विस्तृत है? भारत नेपाल सीमा के समानांतर तराई प्रदेश विस्तृत है। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? लाल बलुई मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? लाल बलुई मिट्टी कैमूर तथा रोहतास की पठारी भागों में, कैमूर तथा रोहतास की पठारी भागों में। बिहार में बलथर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बलथर मिट्टी कहाँ पाई जाती है बिहार में? ये कैमूर के क्षेत्र में, बलथर, कैमूर के क्षेत्र में बलथर मिट्टी। बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? खादड़ और बांगड़ ये जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं। बांगड़ पुराना होता है, खादर नया मिट्टी होता है। ये दोनों जो है प्रकार हैं जलोढ़ मृदा के। इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल कौन सा है? बलसुंदरी मिट्टी में कौन सा फसल उगाया जाता है? बलसुंदरी मिट्टी में कौन सा फसल उगाया जाता है? बलसुंदरी मिट्टी में, बलसुंदरी मिट्टी में कौन सा फसल उगाया जाता है? बलसुंदरी मिट्टी में इनमें से कोई नहीं। अरहर, बाजरा। बिहार में बलथर मिट्टी का प्रमुख फसल कौन सा है? बलथर मिट्टी में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है ये बताएंगे। अरहर, बाजरा, ज्वार, बलथर। ये काप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में है? काप, वो जो दियरा होता है ना, वो जो है वहीं पे जो काप मिट्टी की प्रधानता, तो भागलपुर की बात है, भागलपुर दिए। बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है? अभ्रक मूलक मिट्टी कहाँ पाई जाती है, किस क्षेत्र में? नवादा में अभ्रक। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं, क्या चीज़ से आच्छादित हैं? किस मिट्टी से आच्छादित हैं बिहार के अधिकांश भाग? तो कछारी मिट्टी। बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में निम्न में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? बलथर मिट्टी। भारत में उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण बिहार प्रांत का कौन सा स्थान कहा जा सकता है? कौन सा प्रांत? बिहार में प्रांत कौन सा? तो पटना। ये बिहार का कौन सा स्थान है जो ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक गर्म रहता है? गर्म और ठंडा की बात की है तो गया
सबसे ज़्यादा गर्म। बिहार में सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होता है? किशनगंज में सबसे ज़्यादा बारिश। बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है, उसकी गति कितनी होती है? लू, उसकी गति कितनी होती है? ये जो है लू जो चलती है ना, उसकी गति 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। अगला देखेंगे, वर्षा ऋतु में बिहार के किस मानसून का प्रभाव सर्वाधिक रहता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून प्रत्यावर्तन में बिहार के मैदानी भागों में किस हवा का जोर रहता है? प्रत्यावर्तन में तो ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का पछुआ। बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति क्या रहती है? सूर्य की स्थिति कहाँ? बिहार में तो उत्तरायण होता है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? उत्तर पूर्वी बिहार। उत्तर पूर्वी बिहार। नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है, जिसका सबसे ज़्यादा असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? नार्वेस्टर की उत्पत्ति तो ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। अगला देखेंगे, बिहार के पूर्वी मध्यवर्ती भाग तथा दक्षिण पश्चिमी पहाड़ी भाग में किस तरह के वन पाए जाते हैं? यहाँ पे वन तो होता नहीं, लेकिन फिर भी शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। शुष्क पतझड़ वन। भीम बांध अभयारण्य में किस तरह का वन प्रदेश है? भीम बांध अभयारण्य में किस तरह का वन प्रदेश है? तो शुष्क पतझड़ वन। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन छोटा नागपुर के पठारी भागों से निकलती है? छोटा नागपुर के पठारी भागों से निकलने वाली फल्गु नदी है। फल्गु नदी। गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? कितना लंबा हमारे होकर गुजरता है? 425 किलोमीटर। 425 किलोमीटर गंगा नदी की बिहार में लंबाई होती है। 425 किलोमीटर। 425 किलोमीटर। बिहार में गंगा की सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? सबसे लंबी सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी कोसी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा में उत्तर की ओर नहीं मिलती है? उत्तर की ओर नहीं मिलती है। तो ये देखिए, सोन नदी, घाघरा, गंडक, कोसी तो होती है। नदी में से कौन बिहार में गंगा के दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती है? दक्षिण की तरफ से। दक्षिण की तरफ से कौन नहीं मिलती है? बागमती, इधर उत्तर की ओर रह जाती है। घाघरा नदी बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है? घाघरा नदी। घाघरा नदी बिहार, घाघरा नदी किस जिले में प्रवेश करती है? सारण जिला। बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? गंगा में जाकर मिलती है कहाँ पे? ये घाघरा नदी तो छपरा के निकट। उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है। सबसे पश्चिम में है ना, उत्तर बिहार की बात है तो घाघरा। अगला देखेंगे, उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पूरब में गंगा में मिलती है, पूरब की ओर से, पूरब में। तो ये है महानंदा। महानंदा। दक्षिण बिहार की वह कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम में बिहार में गंगा मिलती है? पश्चिम में। तो ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सबको याद कर लेंगे आप लोग। ये सोन नदी है, सोन नदी। गंगा नदी में दक्षिण भाग में कौन सी नदी है जो सबसे पूर्व में बिहार में गंगा नदी से मिलती है? गंगा नदी मिलती है पूरा पश्चिम, तो सबको क्लियर कर लीजिए। ये देखेंगे गंगा नदी के दक्षिण भाग में कौन सी नदी है जो सबसे पूर्व में? तो चंदन, बिहार में गंगा नदी से मिलती है। दक्षिण बिहार की प्रमुख नदी पुनपुन का उद्गम स्थल कहाँ है? कहाँ से निकलती है पुनपुन नदी? पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है? दक्षिण बिहार की प्रमुख नदी पुनपुन, तो ये पलामू की चोरहा पहाड़ी, ये पुनपुन नदी निकलती है। कर्मनाशा नदी जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है कर्मनाशा। चौसा, चौसा जो है बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात स्थित है?
काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में? काकोलत जलप्रपात तो ये नवादा में। बिहार में गर्म जल सोते के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? तो राजगीर तो आप लोग जानते हैं, राजगीर जाते हैं, राजगीर वहाँ पे वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है, कौन सी? बराबर मार्ग बदल देती है, तबाह बर्बाद कर देती है बिहार को ये नदी, है ना। ये कोसी है, ये बिहार का शोक कहा जाता है। गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? गंडक नदी, गंडक नदी पटना के निकट। पुनपुन नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? पुनपुन नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? प्यारे साथियों लास्ट तक देखते रहेंगे। फतुआ, पदपुनपुन, ये जो है सोन नदी बिहार में किस स्थान पर, सोन नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? सोन नदी पटना के पश्चिम में। अंत तक देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। 350 प्रश्नों का एक पूरा एक संग्रह लेकर के मैं आया हूँ। बूढ़ी गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? बूढ़ी गंडक, मुंगेर के निकट बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक नदी बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? मुजफ्फरपुर, बिहार का मुजफ्फरपुर, बूढ़ी गंडक। बिहार का छपरा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? छपरा, बिहार का छपरा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? घाघरा नदी है। फल्गु नदी के तट पर कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? फल्गु नदी, वहाँ पर कौन सा पर्यटक स्थल है? बोधगया, फल्गु नदी के तट पर है। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली कौन सी है? बूढ़ी गंडक। बिहार के किस नदी को सदा नीरा के नाम से जाना जाता है? सदा नीरा, बिहार के किस नदी को? गंडक को सदा नीरा, सदा उसमें पानी रहता है। कमला नदी किसकी सहायक नदी है? कमला नदी। कोसी कमला कोसी। बिहार में कांवड़ झील, देखिए कांवड़ झील यहाँ बेगूसराय और एक कुशेश्वर, जो दो को हम बताए ना, ये दोनों का दोनों इम्पोर्टेंट है। बेगूसराय में कांवड़ झील और कुशेश्वर दरभंगा। बिहार का शोक किस नदी को, जो बार बार बोल रहे हैं अभी, कोसी शोक कहा जाता है। बिहार को, उत्तर बिहार को बर्बाद कर देती है। इनमें से कौन सी नदी सर्वाधिक विस्फारकार मार्ग बनाती है? विसर्पाकार मार्ग बनाने वाली नदी तो बूढ़ी गंडक है। बिहार के किस जिला में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा गोखुर झील, तो ये पाए जाने वाले कौन सा है? तो सहरसा जिला जो देखेंगे। बिहार में स्थित काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? अभी कहाँ है तो आप देखें कि जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। ये ऊंचाई जो है बिहार में तो 47 मीटर है, 47 मीटर। अगला देखेंगे, बिहार की कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? हिमालय से निकलने वाली नदी तो आपको तो पता है, हिमालय से निकलने वाली कोसी, हिमालय से, ये जो नेपाल से आती है। गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की कितनी लंबी सीमा बनाती है? 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। उत्तरी बिहार के किस नदी की सर्वाधिक औसत गति है? सबसे ज़्यादा गति से बहती हुई ये जो है बूढ़ी गंडक। निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? इनमें कौन सी नदी है? तो ये कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी है। बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? बिहार यूपी दोनों मिल करके ये जो है गंडक परियोजना है, नेपाल के बगल से। कोसी परियोजना से किन दो को लाभ प्राप्त होता है? तो नेपाल को तो होता ही है, बिहार को होता है, बिहार और नेपाल दोनों को, क्योंकि हनुमान नगर के पास। राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है? राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है? पूर्वी कोसी नहर। सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकलती है?
सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकलती है? गंडक से। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक नदी से। बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहर निकलती है। कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई थी? कोसी परियोजना हनुमाननगर के पास 1965 में। नेपाल। कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? कोसी परियोजना हनुमाननगर के पास जो है ना, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? नहर तो इसे रोहतास का तो ये है नाम, लेकिन वो क्षेत्र की बात है गंगा के दक्षिण पश्चिम भाग में। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी? स्वतंत्रता से पहले तो ये सोन नहर प्रणाली। बिहार में सर्वाधिक कुल सिंचित क्षेत्र किस जिले में है? सिंचित क्षेत्र सबसे ज़्यादा किस जिला में है? तो यह है रोहतास जिला। बिहार में न्यूनतम ये सिंचित क्षेत्र किस जिले में? वो तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम है शिवहर में। पुनपुन बैराज सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? पुनपुन बैराज सिंचाई परियोजना औरंगाबाद में। बटेश्वर जलाशय योजना किसकी संयुक्त परियोजना है? बटेश्वर जलाशय योजना झारखंड और बिहार की, ये दोनों जो है संयुक्त रूप से। उत्तर कोयल जलाशय योजना में झारखंड के साथ किस राज्य की भागीदारी है? उत्तर कोयल जलाशय योजना बिहार और झारखंड सहयोग है दोनों का। इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार झारखंड के अतिरिक्त और कौन सा राज्य भागीदार है? बिहार झारखंड तो ये है, एक उत्तर प्रदेश भी है। इंद्रपुरी जलाशय। मुहाने जलाशय परियोजना में बिहार के साथ कौन भागीदारी है? मुहाने जलाशय परियोजना में झारखंड है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा देश का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्र में बिहार का स्थान कौन सा है? कितने नंबर पर है? तो पहले स्थान पे है। बिहार में कृषि का क्या स्वरूप है? कृषि का स्वरूप बताएंगे, जीवनदायी है, इसी पर डिपेंडेड है। बिहार में नकदी फसल का सही समूह कौन सा है? नकदी फसल देखेंगे। नकदी फसल कौन कौन सा है? गन्ना, आलू, जूट, तंबाकू, ये सभी जो है। बिहार में जूट प्रमुखता से उगाया जाता है। कहाँ पे? जूट सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला कौन सा क्षेत्र है? उत्तर पूर्वी मैदानी भाग। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? गन्ना सबसे ज़्यादा। गन्ना उत्तर पश्चिमी मैदान में गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा। बिहार में ताल क्षेत्र में किस फसल की प्रधानता है? ताल क्षेत्र, छोटा छोटा ताल। मसूर। बिहार के किस जिला में अफीम की खेती की जाती है? अफीम नशीला पदार्थ, अफीम की खेती मुंगेर में बैन कर दिया गया। बिहार राज्य का मुख्य नकदी फसल कौन सा है? मुख्य नकदी फसल, व्यापारिक फसल भी कहा जाता है उसे, नकदी फसल। गन्ना कौन सा? गन्ना नकदी फसल। बिहार में कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे पहले किस स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था? एक तो आप देखें सबसे पुराना तो समस्तीपुर पूसा, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार में कृषि रोड मैप की शुरुआत कब से हुई? सन बताएंगे ईस्वी तो 2008। कृषि मैप, बिहार कृषि रोड मैप 2017 से 22 में किसे सर्वाधिक महत्व दिया गया है? किसको सबसे ज़्यादा महत्व बताया गया है, महत्व दिया गया था? बीजों के उत्पादन एवं कृषि यंत्रीकरण, है ना।
कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? बक्सर जिला के राजपुर में। बरौनी का तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? बरौनी तेल शोधक कारखाना रूस के सहयोग से बना है। बरौनी तेल शोधक कारखाना रूस के सहयोग से बना है। बिहार में स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के काल में हुआ? पंचवर्षीय योजना, तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना, तीसरा पंचवर्षीय योजना। बिहार में दवाई बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? दवाई बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? हाजीपुर में। बिहार में कहाँ खाद्य प्रसंस्करण एवं वनस्पति तेल बनाने का कारखाना स्थित है? वनस्पति तेल बनाने का कारखाना पटना एवं औरंगाबाद में। औरंगाबाद। बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है? ये कंपनी का नाम बताइए। तो भारतीय तेल निगम। बिहार में कहाँ पायराइट्स फास्फेट और केमिकल लिमिटेड उर्वरक संयंत्र स्थित है? पायराइट फास्फेट और केमिकल, तो ये आमझौर में स्थित है। ये बिहार में HPCL का उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है? HPCL का उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है? बरौनी में। बिहार में चमड़ा प्रसंस्करण उद्योग कहाँ अवस्थित है? चमड़ा प्रसंस्करण उद्योग पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, बरौनी में। अगला देखेंगे, बिहार में पटसन उद्योग के कारखाने कहाँ अवस्थित है? पटसन उद्योग के कारखाने कटिहार एवं समस्तीपुर में। बिहार में बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ अवस्थित है? बंदूक मुंगेर में, सिगरेट, बंदूक, ये सब। बिहार का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? बिहार का सबसे पुराना उद्योग चीनी उद्योग सबसे पुराना उद्योग है। अविभाजित बिहार में प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? कब स्थापित हुआ था? अविभाजित, जब विभाजन नहीं हुआ था, 1921 में। बिहार में जूट उद्योग क्षेत्र कहाँ केंद्रित है? जूट उद्योग क्षेत्र कहाँ केंद्रित है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। बिहार में प्लाईवुड कहाँ बनाया जाता है? प्लाईवुड उद्योग कहाँ पे? हाजीपुर में। बिहार में सर्वाधिक संख्या में चीनी मिलें हैं कहाँ, किस क्षेत्र में? सबसे ज़्यादा चीनी मिल उत्तर पश्चिम भाग में। उत्तर पश्चिम। बिहार में सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? डालमिया नगर।